एक्सीडेंट से मर गया। 7वां महीना 7 तारीख को पूरा हो गया। इनका सर ये है, इन्होंने कोई कागज है आपने जिसमें कम उम्र दिखा रहे हैं, आप साथ में इनके कागज दे दो मेरे को, जो हाथ में नमस्कार सर, ये केनरा बैंक गांव सांपली से संबंधित है और केनरा बैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, तो उसके बारे में और डिटेल से बताएंगे। सर, जब खाता खोला गया था वोटर कार्ड के ऊपर खाता खोला गया था, बाद में जब बैंक ने डीबीटी कराने लिए आए तो आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ इनकी डिफरेंट थी, इसकी वजह से वो 70 साल क्रॉस कर चुके हैं। नहीं, किस पे आधार कार्ड पे? हाँ जी, आधार कार्ड की तो कोई एज की जो है वो प्रूफ के माध्यम बोल रहे हैं सर। आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है ये 1900 ये देखिए जो 1994 के अंदर जो वोटर कार्ड बना है इसको गवर्नमेंट ने मांगती है, इसके हिसाब से पेंशन भी बनाती है और इसको एक तरीके से गवर्नमेंट ने इसको वैलिड कर दिया कि 1994 के अंदर जो वोटर कार्ड बना है उसकी वो उम्र से ठीक है, वो मान दी जाती है। तो आप आधार कार्ड में जो आज भी कोई आधार कार्ड बनाता है उसको ज्यादा हो सकती है, लेकिन 1994 का जो डॉक्यूमेंट है वोटर कार्ड है उसकी दूसरी मान जाती है वोटर कार्ड इसको। सर, हमने इसके बेस पे इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट कर दिया, बैंक या मीडिएट एजेंसी है, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट किया था। इंश्योरेंस कंपनी ने इस बेस पे रिजेक्ट किया है कि मतलब स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं है, आधार कार्ड की डेट नहीं है, 70 क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने क्या क्लेम रिजेक्ट किया। आपके लिए रिप्लाई किया कि आधार कार्ड के अलावा वोटर कार्ड इन्होंने दिया है और उसमें 62 साल उम्र है, वो क्यों नहीं मान रहे आप? सर, मैंने को सबमिट किया, इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट किया। इंश्योरेंस कंपनी आप ही तो दे रहे हैं इंश्योरेंस प्रीमियम उनको, तो ये तो थोड़ा नहीं कह सकते वो पैसे दिए तो हमने ये देने का हमें नहीं पता। ये बात बहुत बड़ी है सर, क्लेम में इंश्योरेंस कंपनी का सर बैंक चक्कर कटवाने में सबसे तेज है। ये 62 साल की सर इसलिए डाला है ये इंश्योरेंस कंपनी को बुलाओ। इंश्योरेंस कंपनी को ठेका भी तो ये देते हैं बैंक वाले, तो बात से जुड़ी जाती है इनका तो डॉक्यूमेंट के साथ। अब आज एक डॉक्यूमेंट में जिसमें उम्र क्रॉस हो रही है, जिसमें पैसा ना देना पड़े, वही क्यों मान रहे हो? ये कौन सी बात है? हम तो मान रहे हैं सर, बैंक तो एलिजिबिलिटी है, इसी काम कर रहा है। मंत्री जी, बैंक वालों का तो एक काम है, इनके पास अकाउंट खुलवाने के तो जो मर्जी डुप्लीकेट कागज दे दो, लेकिन जब इनका क्लेम करते हैं ना फिर ये 50 बातें कर देते हैं ना देने के। पीएनएस में कोई प्रॉब्लम मिल जाएगा अगर आप चाह रहे क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट करें, क्योंकि ये गरीब महिला है, कहाँ का चक्कर करवानी है, हमारे पास तो कभी कोई पहुंचता है। सर, मैंने रिसीव किया, हमने तो सबमिट किया है। आप उनसे पूछ लो, तब मेरे साथ तो इसमें तो पक्का बनता है, जबकि कार्ड कार्ड को गवर्नमेंट मान दी। सर इंश्योरेंस निकालते पैसे बैंक को निकालते बैंक वाले काटते वो नहीं। बैंक ही काटता है, इंश्योरेंस कंपनी कुछ भी हो, तब ये कार्ड ये दिखाने आएंगे कि 1994 का बना हुआ है। ये तो आज का थोड़ी है, आज का कार्ड थोड़ी है, वही 30 साल पहले का कार्ड है, उसको तो प्रूफ मानना ही है। मंत्री जी आप बैंक को आदेश करो भाई इनका काम करें। सर हमारी सरकार कहती है कि बुजुर्गों को घर बैठे काम हो जाएगा, ये धक्केबाजी और बैंक वालों के जवाब आप सुनो। ये तो ऐसी में बैठे रहते हैं जी। आप क्या मैनेजर हैं? आप क्या हैं? हैं? आप तो इसको सुनिश्चित करो, इसको पैसा दें।
इसको पैसे मिले, बैंक चलेगा, इंश्योरेंस मिलेगी, कौन देगा, क्या देगा, इसके डॉक्यूमेंट चाहिए। सारे खाते से पैसे कटे हुए हैं। आप जो ये पैसा जो लेते हैं इंश्योरेंस का 20 रुपए लेते हैं, 20 रुपए लेते हैं, 70 साल बाद में लेते हैं, 70 साल बाद में लेते हैं, 70 साल के बाद नहीं लेते। आपने इसका पैसा दिया, इसका पैसा इसको इंश्योरेंस दो, इंश्योरेंस दो। जब इंश्योरेंस लिया आपने, जब इंश्योरेंस लिया आपने 70 साल बाद तो आप लेते ही, इंश्योरेंस करते ही। जब आपने इसका इंश्योरेंस किया है और इसके पास प्रूफ भी है 62 साल का है, उसको पैसे मिलने चाहिए। इंश्योरेंस तो हमें वोटर कार्ड बेच दिया हैं? वोटर कार्ड का बेच पे 62 साल की हाँ, तो वोटर कार्ड में 62 दिए, इसको इंश्योरेंस दो उसको। सर वैसे तो इंश्योरेंस कंपनी को पहले नहीं, किस बात के आपने इंश्योरेंस किया, किस चीज का किया, आपने प्रीमियम किस चीज का लिया? ये घटना होगी, कहीं घटना हो जाए तो पैसा देना पड़े, इसलिए प्रीमियम लिया ना। अगर आप कहते हैं कि भाई इसकी उम्र ज्यादा है, तो जब आपने प्रीमियम लिया तब नहीं देखी वो ज्यादा इसकी। सर ये तो इंश्योरेंस कंपनी कह रहे हैं ये इंश्योरेंस क्या डालती है? ये इंश्योरेंस कंपनी वाले को क्या डालती है? ये बैंक वाले को डालती है। इंश्योरेंस कंपनी कार्रवाई करो जी। ये सिटी साधारण औरत है, ये क्या पता बैंक में आराम से होगा, इसका कोई सॉल्यूशन निकालें। करने का सर लिमिटेड इंश्योरेंस हैं? लिमिटेड इंश्योरेंस कहाँ है? कंपनी ध्यान दीजिए। सर उसको समझ मतलब ये तो बताया ये तो बात सही है ना सर। भाई ये तो एजेंट का काम है। सर ये और दोनों मेरे हिसाब से तो ये मामला देख के लगता है कि जानबूझ के नजरअंदाज किया गया है। क्रिमिनल एक्शन भी करेंगे सर इनके, अगर ये नहीं देते तो 2-4 दिन का टाइम दे देते हैं, अदरवाइज क्रिमिनल एक्शन। देखिए, इस पे आप लोग बात करें, नरेंद्र साहब बात करो, या तो आप इस पे करें, नहीं तो आपके ऊपर क्रिमिनल एक्शन होगा इसका। बहुत सीरियस इशू है ये। आपने इंश्योरेंस लिया है, प्रीमियम लिया है उसका, आप देते नहीं उनके रहने में चलो, ये कौन सी बात है? इंश्योरेंस कंपनी से बात करना और आपको वोटर कार्ड देना, वोटर कार्ड अवेलेबल हो ही जाता है आपके सर पहली चीज तो ये ऑलरेडी आपके पास है। पहली चीज ये पूछ लेते हैं क्या आपका बैंक आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ मांगता है क्या? आधार कार्ड को मांगता है या सो नो है? जवाब ही नहीं है कोई आपके पास। प्रूफ नहीं है आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ का, जो प्रूफ है उसको हमने साइड कर दिया। सर हमने साइड नहीं किया उनको भी बुला लो, कितना बता रहे हैं ऐसे नहीं कि ये कि अधिकारी नहीं बता रहा, नहीं बता रहा, और ऐसे नहीं होता। बैंकों में बड़े-बड़े बीमे करवाते हैं, फिर तो ऐसे गड़बड़ हो जाएगी सर। इसका 1 सप्ताह के अंदर आप लोग बात करके उससे इसका निपटारा करो, अदरवाइज फिर आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं। देखो उसमें बीमार रहती, वो लग रहे हैं उसमें बैंकों में। ऐसे तो बात बड़ी दिक्कत करेगा, उसको पेंडिंग करके आ जाओगे तो ठीक है। ठीक है, मैं तो आपको आए तो करेंगे। कितनी समस्याएं थी सर, कितनी सुनी गई, कैसे समाधान हुआ सर? ये जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग आज करनाल की थी, जिसमें टोटल 13 शिकायतें थी, जिसमें से 7 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है, 6 पेंडिंग रखी गई है, जो अगली मीटिंग के अंदर उसका समाधान किया जाएगा। और जिस तरीके से अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज शिकायतें आती है, तो बिजली विभाग की है, तो निगम की है, तो पीडब्ल्यूडी की है, तो बैंक की है, तो उन डिपार्टमेंट्स को इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि शिकायतों का निपटारा कोशिश करें कि जो जनता है उसका समय के ऊपर करने का काम करे, अधिकारी ये सुनिश्चित करें। क्योंकि अभी जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, और लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ट्रांसपेरेंसी से कार्य होते हैं,
अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए गए हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी से कार्य करें, लोगों की समस्याएं समय के ऊपर उनका निपटारा करने का काम जो है वो करें। और ये आपको पता ही है कि हर महीने रखी गई है। हमने 12 मई की अगली मीटिंग हमने यहाँ रखी है। सर, आपके इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, हिसार के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है, जयप्रकाश कह रहे हैं कि आप तो डोमेस्टिक से भी नीचे एरोड्रम लेकर आ रहे हैं। देखिए, ये न केवल हिसार वासियों के लिए बल्कि हरियाणा वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा का जो पहला एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। और उस दिन हम पहली वहाँ से जो हमारी जो यात्रा जो है, उड़ान जो भरेगी, वो अयोध्या के लिए जो हमारी जो हवाई जहाज जाएगी और राम जी के दर्शन करने का मौका लोगों को मिलेगा हवाई यात्रा करके हिसार से। और इससे जहाँ तक आपने कांग्रेस की बात कही, कांग्रेस पार्टी के लोग गुमराह करने का काम करते हैं। उनके पास और तो कुछ करने, उन्होंने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के समय में इस तरीके के डेवलपमेंट हो रही है, वो उनको हजम नहीं हो पा रही। आज जैसे आपने जयप्रकाश जी की बात कही, वो माननीय सांसद है हिसार से, उनको इस बात की खुशी होनी चाहिए, उनको इस बात का स्वागत करना चाहिए आगे आकर के कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और सरकार का धन्यवाद उनको करना चाहिए कि पहला एयरपोर्ट, वो भी उनकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर आ रहा है, इस बात का भी धन्यवाद करना चाहिए। वहीं वो तरह तरह की बातें करके उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एरोड्रम का मतलब क्या होता है? एरोड्रम का मतलब भी यही है कि वहाँ से हवाई यात्रा उड़ेगी। और हमने जैसे पहले कहा कि अयोध्या भी, अहमदाबाद भी, श्रीनगर भी, चंडीगढ़ और दिल्ली की उड़ानें भी वहाँ से उड़ेगी और नियमित तौर पर वहाँ से उड़ेगी और लोगों को बहुत इस बात का बेनिफिट मिलेगा। आज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, और उसका लाभ हमें मिल रहा है कि जहां हर एक जिला, हमारा रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी, ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें रोड के जो हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो। और जब एयर कनेक्टिविटी भी हमारी अच्छी हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसका बेनिफिट मिलेगा, रोजगार के नए साधन उपलब्ध होंगे, उद्योग आएंगे और लोगों को उसकी सुविधाएं जो है वो मिलेगी। कांग्रेस पार्टी के लोग, मैंने रणदीप सुरजेवाला का बयान भी जो है वो सुना था, देखा था। उन्होंने कहा था कि जो एयरपोर्ट की दीवार जो बनाई गई है वो 1,180 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुए, इस टाइप की बात उन्होंने जो है कही, कि जो कि भ्रामक बात है। 20 करोड़ रुपए उस दीवार पे खर्चा हुआ है, पिल्लर पे वो दीवार बनाई गई है, डिजाइन के हिसाब से बनी है। तो इस तरीके का भ्रामक प्रचार पता नहीं वो कहाँ से लाते हैं, किस तरीके की है। मैं तो आपके माध्यम से कहूँगा वो अपनी जानकारी अपडेट रखें, फ्रस्ट्रेट ना हो। फ्रस्ट्रेट होने से कोई बात नहीं बनती। लोगों में, आप लोगों ने अपने समय में जो क्रियाकलाप किए उनकी सजा आप लोगों को देने का काम प्रदेश की जनता ने किया है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर लोग सरकार चुनते हैं, लोग उसी को चुनते हैं जो अच्छा कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी अच्छा कार्य करती है तो उसको बार बार मौका देने का काम प्रदेश की जनता कर रही है। रघुवर साहब, आज सुबह राम रहीम को 21 दिन की फरलो दोबारा से दे दी गई है, वो लगातार 13वीं बार बाहर आ गई है। मतलब हरियाणा सरकार, आपके पास किसी और कैदी का भी रिकॉर्ड है? जेल मैनुअल है, उसके तहत उसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता। जेल के अपने एक नियम कायदे बने हुए हैं, उन नियम कायदों के तहत ही उनको दी जाती है। ये मामला क्योंकि वो एक हाईलाइट हो गया इसलिए बार बार आप उसकी चर्चा करते हैं। तो जो भी कैदी होते हैं उनकी एक अपने उनके राइट दिए हुए हैं। मंत्री जी, जेपी से ही जुड़ा हुआ सवाल है। संसद में उन्होंने मुख्यमंत्री की फांसी का मजाक उड़ाया है, आपने भी देखा। देखिए, मैं ये कहता हूं कि वो परेशान हुए लोग हैं, फ्रस्ट्रेट हुए लोग हैं, क्योंकि जनता ने उनको नकारने का काम किया है। वो लोग आज मजाक उड़ाने की बात करते हैं जो विपक्ष का नेता नहीं चुन पा रहे, वो लोग जिनका कोई संगठन नहीं बन पा रहा, वो पार्टी जिसने लंबे समय तक राज किया
आज उसकी हालत क्या है, ये इनकी जो क्रियाकलाप है, जिस तरीके के आप लोग बता रहे हो, इसीलिए आज वो सत्ता से बाहर है। सर, कांग्रेस अपने आप को एकजुट करने के लिए अहमदाबाद में अधिवेशन कर रही है, 2 दिवसीय विधि। कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी। अच्छी बात है, करे, वो इनका इंटरनल मामला है, कहीं भी करे। मंत्री जी, आपके सामने भी मामला है, बैंकों के मामले सामने आए।